भिन्न को प्रतिशत में निकालना सीखना है, ठीक है। भिन्न का मतलब अंश बटे हर टाइप से दिया गया ना। यहाँ 3 अंश है और हर कितना है 20। तो एक गुणन का तत्समक अवयव क्या होता है? 1। मतलब 1 का किसी भी संख्या में गुणा कर दें तो उस संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। इसी तरह अगर किसी संख्या में मान लो 100 का गुणा कर दें और फिर 100 से भाग कर दें तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? 100 से 100 को काट दो तो 1 ही तो आया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। मतलब किसी भी संख्या में किसी भी संख्या का गुणा कर दें और उसी का भाग कर दें तो संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना ध्यान रखना है। अगर किसी भी संख्या का गुणा कर दें और भाग कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे जितना जोड़ दो उतना घटा दो, क्या फर्क पड़ा? कोई नहीं फर्क पड़ा ना। तो हमें 3/20 को प्रतिशत में बदलना था, तो हमने पहले लिखा 3/20। प्रतिशत का मतलब क्या है? प्रतिशत का मैंने चिन्ह बताया था ना, यही तो चिन्ह होता है। और इसका मतलब क्या होता है? 1/100। अब हमें चिन्ह लाना है प्रतिशत का, प्रतिशत का चिन्ह तो लाना है। तो आप प्रतिशत का चिन्ह कहां से आएगा? तो हमें क्या करना पड़ेगा? 100 से भाग करना पड़ेगा। लेकिन जब 100 से भाग करेंगे तो 100 से गुणा भी करना पड़ेगा। तो क्या किया? सबसे पहले तो हमने 100 से इसमें गुणा कर दिया और 100 से कर दिया भाग। 1/100 का मतलब 100 से भाग, एक ही बात है ना। अब ये वाला मान क्या हो रहा है? देखो, इसको हम प्रतिशत में बदल सकते हैं ना, चिन्ह लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने इसे सरल किया, 1 0 से 1 0 काट लिया और 2 पंचे 10। तो क्या आया? 3 × 5। और ये वाला 1/100 का मतलब क्या हो गया? प्रतिशत। प्रतिशत ही तो हो गया। जैसे तुमने एक एक के सिक्के किसी दुकानदार को दे दिए और उसकी जगह 10 का नोट ले लिया तो कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा ना। तो 1/100 जैसे आ गया उसको मैं प्रतिशत लिख सकता हूँ, क्योंकि प्रतिशत हम कहाँ से लाएंगे? अपने पास से। और गणित में कोई चीज अपने पास से नहीं करते हैं। तो हमने 100 से गुणा किया, 100 से भाग कर दिया। जो भाग वाला मान था उसको प्रतिशत में बदल दिया और गुणा वाले को सरल कर लिया। तो 3 5 15, तो ये हो गया 15%। मतलब 3/20 का मतलब क्या होता है? 15%। 2/5 को प्रतिशत में बदलना है। फिर से हमने क्या किया? देखो क्या लिखेंगे? 2/5। अब प्रतिशत का मतलब 1/100 लाना है। प्रतिशत का चिन्ह का मतलब क्या है? 1/100 हमको लेके आना है। तो हमने अपने पास से क्या किया? 100 का गुणा किया और 100 से भाग कर दिया। 100 से गुणा किया और 100 से भाग कर दिया, 1/100 कर लिया। 1/100 क्यों किया? क्योंकि इस पूरे का मान क्या होता है? इसको हम लिख सकते हैं, प्रतिशत लिख सकते हैं और बाकी को सरल कर लें। 5 से 100 को भाग दिया, 5 दूनी 10 और 0 का 0, ठीक। क्या आ गया? 2 × 20 और इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं? प्रतिशत। ये चिन्ह आ गया और गुणा हो गया 2 दूनी 4, 0 का 0 और प्रतिशत। जिसका मतलब है 2/5 किसी भी वस्तु का या किसी भी चीज का कौन सा मान होता है? 40% होता है।